अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एडी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैक के साथ। तो आज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था इस हफ्ते का, हमने मार्केट में मंदी देखी है। लेकिन अगर आपको याद हो, जो हमने सुबह बात की थी मॉर्निंग ब्रीफिंग में, उससे हमने कहा था कि आज मार्केट में थोड़ी तेज़ी हो सकती है। और सीमेंट के हवाले से भी जो एक पॉजिटिव खबर आई बड़े अरसे बाद कि जी कोयला तकरीबन 2% नीचे आया। $154 पर टन से 151 पे प्राइस आ गई थी पिछले 24 घंटे में। तो कुछ सीमेंट के स्टॉक्स जो हैं वो रैली कर सकते हैं, तो वो सुबह हमने देखा भी। और सुबह जो मार्केट ने हाई बनाया वो 47,181 का था। तो मैंने सुबह ये भी कहा था कि जी लेकिन टेक्निकल लेवल्स का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और ये जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं 47,000, 47,100, 200, 300, एक 100 पॉइंट्स के फासले पे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट को नज़र आ सकती है। तो वो हमने देखा भी। और सुबह सीमेंट के स्टॉक्स भी पॉजिटिव ट्रेड हुए। और लेकिन ये हुआ कि पहला सेशन तो काफ़ी अच्छा बंद हुआ। सेकेंड सेशन के शुरू से पहले डेटा आ गया कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट इस फिजिकल ईयर में $2.2 बिलियन तक ऑलरेडी जा चुका है, सिर्फ 2 माह में, जुलाई और अगस्त में। और अगस्त में ही अबाउट $1.4 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। तो ये खबर सेकंड सेशन शुरू होने से पहले आ गई थी। लिहाजा जब आगाज़ हुआ तो सेलिंग प्रेशर हमको मार्केट में नज़र आना शुरू हो गया। और फिर जो है वंस वो सेलिंग प्रेशर शुरू हुआ, वॉल्यूम्स फिर भी आज ज़्यादा इतने नज़र नहीं आ रहे थे। ओवरऑल सीमेंट्स में जहाँ गेंस भी नज़र आए तो वहाँ वॉल्यूम्स नहीं आए, तो मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी फिर। और फिर वो नीचे की तरफ आ गई और फिर वो टूवर्ड्स दी एंड सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया। फिर ये भी बात शुरू हो गई जब करंट अकाउंट के नंबर्स के बाद कि जी अब तो स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही बढ़ाना है। कुछ ऐसे भी जो है सोशल मीडिया पे बातें शुरू हो गई हैं। सो उसकी वजह से प्रेशर बढ़ता चला गया। एंड एट द एंड ऑफ द डे 284 पॉइंट्स डाउन बंद हुआ है के 100 इंडेक्स 46,636 पे, और लो टच हुआ था 46,555 का। मार्केट ने जब नीचे आई तो काफ़ी दफ़ा रिबाउंड करके ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर बढ़ता ही चला गया। अब इस तरह से क्लोजिंग हुई है। वॉल्यूम्स 163 मिलियन शेयर्स के रहे, थोड़ा सा इजाफा कल से हमको नज़र आया है, बट लेकिन ऑल शेयर इंडेक्स में वॉल्यूम्स कम रहे। और वहाँ पे सिर्फ हमने देखा कि 387 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जो कि कल 400 मिलियन शेयर से ज़्यादा का काम हुआ था। अच्छा, कुछ रिजल्ट्स भी अनाउंस हुए। पीपीएल का रिजल्ट आया। अच्छा, पीपीएल का रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा बेहतर आया। और डिविडेंड भी उन्होंने ₹2 का फाइनल कैश डिविडेंड दिया, तो पूरे साल में तकरीबन ₹3.5 बनते हैं। अर्निंग्स जो हैं वो ₹20 से थोड़ी सी ज़्यादा आई हैं। और उसको देखते हुए कुछ लोगों ने कमेंट किया कि जी तो बहुत ही पुअर इन्होंने पे आउट किया है। लेकिन वो एक्सपेक्टेड है, बिकॉज सर्कुलर डेट की मद में अरबों रुपए जो हैं ड्यूज़ इनके हैं पीपीएल के ऑन डिफरेंट कंपनीज। अभी आई थिंक मैंने शायद कल या परसों ही जिक्र किया था कि ओजीडीसी की भी खबर आई थी कि उनके भी जो ड्यूज़ हैं वो 700 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। दैट इज़ वाई हम देख रहे हैं कि ओजीडीसी और पीपीएल जो है, जो कि अभी भी उनकी अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, और यही स्टोरी थी पीएसओ के लिए भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि गैस के सेक्टर में भी, और चूँकि पीपीएल का रेवेन्यू का पोर्शन ज़्यादातर गैस से आता है, तो वहाँ भी सर्कुलर डेट जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो ये कंसर्न है बहुत बड़ा। और जब भी हम देख रहे हैं कि ये जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप कंपनीज हैं, पीएसओ, ओजीडीसी, पीपीएल, डिस्पाइट ये इतनी अच्छी अर्निंग्स दिखा रही हैं, बिकॉज ऑफ कैश फ्लोज इशू ये इनके पे आउट्स गिर गए हैं, और जब भी इनकी स्टॉक प्राइस भी अंडर परफॉर्म कर रही है। ये सिचुएशन है। फिर हमने देखा कि और रिजल्ट मिलर ट्रैक्टर्स का है। मिलर ट्रैक्टर्स का रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। ₹117 की अर्निंग्स पर शेयर आई है। उन्होंने ₹50 का फाइनल कैश डिविडेंड दिया। इससे पहले इंटरम भी ₹50 दे चुके थे, और साथ में इन्होंने 20% बोनस भी अनाउंस किया। फिर मुगल आयरन एंड स्टील की भी आज बोर्ड मीटिंग थी, इनके भी फुल ईयर का रिजल्ट आया। मुगल आयरन ने अपने रिजल्ट्स के साथ कैश डिविडेंड कोई अनाउंस नहीं किया, लेकिन 15% बोनस अनाउंस किया, जिसके बाद मुगल आयरन की स्टॉक प्राइस में प्रेशर आया। अच्छा, इनकी अगर हम अर्निंग्स देखें तो पूरे साल की ₹12.85 की अर्निंग आई है। तो ज़ाहिर है कि मार्केट ऑलरेडी प्रेशर में आ चुकी थी, तो इस रिजल्ट के बाद और बोनस के अनाउंसमेंट के बावजूद भी हमने देखा कि स्टॉक प्राइस अंडर प्रेशर आई। एक चीज़ ये है कि अभी ज़ाहिर है कि मैं मंडे को और बेहतर एनालिसिस दे सकूँगा, लेकिन इनका जो ये अर्निंग्स आई हैं ₹12.85 की, इसमें जो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग है वो थर्ड क्वार्टर से काफ़ी कम है।
इनकी थर्ड क्वार्टर की जो अर्निंग्स थी वो मैं अगर आपको बता सकूं यहाँ पे, वो 4 रुपये 41 पैसे की थी थर्ड क्वार्टर में। तो इनके आखिरी क्वार्टर में 2 रुपये 88 पैसे की अर्निंग आई है। तो डिप है, इसलिए भी आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर हमने देखा मुगल आयरन की स्टॉक प्राइस में। लेकिन इसने वैसे ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, 121 रुपये तक प्राइस गई थी और फिर ऐसा ऐसा से प्रॉफिट टेकिंग हुई थी। सो ये कुछ रिजल्ट्स थे। अब आज सुबह के सेशन में जब आगाज़ हुआ तो हमने ये भी देखा कि रुपी ने थोड़े से और गेंस किए और कोई 168 से नीचे भी जो था ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन चूँकि ये फिर करंट अकाउंट के नंबर्स आ गए सेकंड सेशन में, तो जो गेंस रुपी में नज़र आए थे वो उसने सारे खो दिए और कल की जो क्लोजिंग थी उससे 1 पैसा ऊपर इंटर बैंक मार्केट में 168 रुपीज़ एंड आई थिंक 19 पैसा पे क्लोजिंग हुई है। नाउ अब आगे क्या है, आगे मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, लेकिन वो मार्केट बंद होने के बाद आएगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट तक अगर जब भी मार्केट में एक रैली बने, जैसे आज हमने देखा भी कि सुबह रैली थी कि प्रॉफिट बुक ज़रूर करते रहिएगा। तो प्रॉफिट जिन्होंने बुक नहीं किया ज़ाहिर है कि फिर वो उन्होंने एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। इसलिए मैं बहुत अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि डिस्पाइट मैंने इसे सुबह भी कहा था कि आज हम एक्सपेक्ट करें कुछ बेहतरी होगी, बेहतरी नज़र भी आई। इवन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स डिड रियली वेल। टीआरजी में 180 रुपीज़ का आज लेवल फिर नज़र आया, लेकिन वो भी प्रेशर में आ गया। जब ओवरऑल मार्केट प्रेशर में आई तो फिर लॉसेस हुए, नीचे ही बंद हुआ। एवियन भी नीचे बंद हुआ। रिफाइनरीज में हमने देखा था कि वो काफ़ी वोलेटाइल थी, पॉजिटिव भी हुई फिर नेगेटिव भी ट्रेड हुई। सेम सिचुएशन हमने देखा दूसरे स्टॉक्स में भी। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी था, जो मैं हमेशा से कहता चला रहा हूँ, कि छोटे छोटे गेंस बुक कर लें जब तक ये सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर नहीं होती। तो क्लैरिटी आए तो फिर लॉन्ग पोजीशन ज़रूर होल्ड करें। अच्छा खैर, तो अब जैसे मैंने कहा अब मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है, लेकिन मार्केट के बंद होने के बाद ही आएगी। एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होना शुरू हो गई हैं कि जी एक इंटरेस्ट रेट को यहाँ से थोड़ा सा सिग्नल देना चाहिए। सो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी भी बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टेटस को रहेगा। सो वी जस्ट हैव टू वेट एंड सी कि क्या डिसीजन आता है। सो दैट्स अबाउट इट। देखते हैं अगला हफ्ता कैसा रहता है। आई थिंक मार्केट डायरेक्शन लेगी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आने के बाद, और उसमें जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, के इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और ना बढ़ना जो है वो मेरे ख्याल में इतना मैटर नहीं करेगा जितना वो जो स्टेटमेंट में और बातें लिखी हुई होंगी, रीजंस जो दिए जाएंगे और इकोनॉमी के हवाले से जो बातें स्टेट बैंक करेगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। सो लेट्स वेट फॉर दैट। So with that, I'll end here. Have a very nice weekend. इंशाल्लाह मंडे मुलाकात होगी. Take care. अल्लाह हाफिज़.